हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आप लोग की जो नीट की प्रिपरेशन चल रही है उस पे प्रोग्रेस को कैसे हम वॉच करें, कैसे प्रोग्रेस को मॉनिटर करके हम अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करें। मॉक टेस्ट जो फाइनल अगर आप दे रहे हो, काफ़ी बच्चे अब देना शुरू कर दिए हैं। उससे पहले उन्होंने पार्ट टेस्ट दिए थे। पार्ट में क्या होता है, 11 के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। 2-3 पार्ट में 11 को बांट दिया जाता है, 2-3 पार्ट में 12th को बांट दिया जाता है, फिर 11 को कंबाइन लिया जाता है टेस्ट, फिर 12th का कंबाइंड होता है। तो इस तरह से कुछ इंस्टीट्यूट 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर कंबाइन ले लेते हैं। पार्ट टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो जरूर देना। रीजन क्या होता है कि जब हम ओवरऑल एक पेपर बनाते हैं तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिक करते हैं। एज ए टीचर मैं बता रहा हूं, पेपर सेटर बता रहा हूं, अगर मैं पूरा पेपर बनाऊंगा तो मैं इंपॉर्टेंट क्योंकि जो प्रॉबेबल होगा वही दूंगा और उसको लेके एक पेपर बना दूंगा पूरा ओवरऑल सेट बनाते टाइम। लेकिन जैसे ही मुझे छोटा टेस्ट बनाना होगा, पार्ट टेस्ट बनाना होगा, तो मैं क्वेश्चन उस मान लो 2 चैप्टर से मुझे 50 क्वेश्चन निकालने हैं, तो मैं 2 चैप्टर के 10-15 तो इंपॉर्टेंट निकालूंगा, 10-15 क्वेश्चन निकालूंगा थोड़ा जो लेस इंपॉर्टेंट है, 10-15 निकालूंगा जो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके मैं आपको पेपर दूंगा। अब आपको पता है एग्जामिनेशन में कब क्या आ जाए किसी को कुछ भला नहीं हो, पता नहीं होता। प्रोबेबल क्वेश्चन तो आते हैं, बट प्रोबेबल क्वेश्चन से नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। यहां बहुत हाई मेरिट जाती है। हाई मेरिट के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना होता है। बहुत ही वर्स्ट केस में 4-5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में 2-4 गलत हो जाते हैं, लेकिन बायो में वो भी नहीं। तो उस केस में आपको इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम, वेरी लेस इंपॉर्टेंट, ये सब करके जाना होता है। तो ये इसलिए इन सारे चीजों को टैकल करने के लिए ना पार्ट टेस्ट बहुत जरूरत होती है। अब आ जाते हैं, पार्ट टेस्ट अगर हो गया तो फुल लेंथ करो। फुल लेंथ के भी कई मॉक टेस्ट दो। उससे क्या होता है, एक्यूरेसी आती है, कंसिस्टेंसी आती है, टाइम में आप उबते नहीं हो, थकते नहीं हो और हाथों में दर्द नहीं होता। और कोशिश करो सिचुएशन कंफर्टेबल ना हो, थोड़ा टफ सिचुएशन में टेस्ट दो और उसी टाइम इंटरवल में टेस्ट दो, बिकॉज बायोलॉजिकल जो बॉडी का सिस्टम है वो उसी टाइम में फिट होना चाहिए, अदरवाइज आपको दिक्कतें आनी है। तो इस तरह से जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो ये एक रूटीन हो गया। अब चलो इसके बेसिस पे, इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप कैसे वर्क करोगे उसकी बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे वर्क करने का मतलब हुआ कि अगर आपके 500 टच हो रहे हैं और आप हिस्सा सिलेक्शन अपना नहीं ले पाते हो तो अपने साथ बहुत इनजस्टिस कर रहे हो। यू आर डूइंग अ ग्रेट लॉस फॉर यू। आपका सिलेक्शन तय है। अगर आपके 400 तक आ रहे हैं और फिर भी आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आपने एफर्ट ढंग से नहीं लगाया, क्योंकि 400 आना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो सिलेक्शन लेने के लिए 400 से ऊपर वालों को तो लगभग आपके विल के ऊपर है। 400 से नीचे वालों के लिए थोड़ी चिंता की विषय होता है कि वो कैसे मैनेज करें। तो उन बच्चों के लिए मेरा हमेशा से यही संदेश रहता है कि आप कभी भी सिलेक्शन की तो बात ही मत करो। आप कभी भी सिलेक्शन की तो बात ही मत करो। अब आप हमेशा इंप्रूवमेंट की बात करो। इंप्रूवमेंट करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। आप इंप्रूवमेंट ही नहीं करोगे सिलेक्शन कैसे होगा। आपने स्कोर किया लगातार 400, अब आपके अंदर एक टेंशन जा रही है, टेंशन आ रही है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब वो खाए जा रही है आपको। तो आप सोचो चलो सिलेक्शन की बात छोड़ देते हैं, अब अगले टेस्ट में मुझे 420 या 415 नंबर लाने हैं, उसके अगले टेस्ट में 450 लाने हैं। ऐसे कर करके आप आखिरी लेवल तक अपने मार्क्स को बढ़ाओ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और अगर आपके साथ मार्क्स बढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा। क्या होता है, कम लोगों का होगा। 10 लोग अगर 400 लेके आ रहे हैं या 400 से कम, तो उसमें से 2 लोगों का होगा, लेकिन वो 2 उनका ही होगा जो बहुत पॉजिटिव होंगे, उनका नहीं होगा जो पॉजिटिव नहीं होंगे। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच मैटर अ लॉट। याद रखना, आप लोग का भला मेरा भला। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और वीडियो देखते रहना। ज़्यादा नहीं भेजूंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, कम बनाऊंगा, लेकिन सब आपके मतलब का होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।